सबसे पहले देखेंगे लाइफ प्रोसेस हम किसको बोलते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि इस पूरे चैप्टर में 4 गो लाइफ प्रोसेस पढ़ना है हम लोग। इस पूरे चैप्टर में हम लोग को केवल 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। कौन कौन है? न्यूट्रिशन क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस यही 4 लाइफ प्रोसेस का ये चैप्टर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, इसका डेफिनेशन है द बेसिक फंक्शंस which are performed by living organism to maintain their life on earth is called life process। अब ध्यान दीजिएगा, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपने लाइफ को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए जो भी जरूरी काम या लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जो भी हम बेसिक फंक्शन करते हैं, उसी बेसिक फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। जैसे सपोज सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं, अगर मान लीजिए हम लोगों को अर्थ पे जिंदा रहना है तो क्या क्या करना बहुत जरूरी है। तो खाना खाना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या जिंदा रहेंगे अर्थ पे? जिंदा रहिएगा, 2 दिन 3 दिन जिंदा रहिएगा, 4 दिन रहिएगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता बाद में एक दिन क्या हो जाएगा, मर जाइएगा, बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग फूड, है ना। तो खाना खाना क्या है, लाइफ प्रोसेस। खाना खाना क्या है? अब सुनिएगा, आप खाना खा लिए, खाना खाए बॉडी में, ठीक है, लेकिन उस खाना से एनर्जी नहीं मिल रहा है आपको, तो क्या जिंदा रहिएगा? यानी उस खाना से एनर्जी को ऑब्टेन करना जरूरी है कि नहीं है? पता है। और खाना से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन सा गैस लेते हैं? और वही ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी में जाता है और खाना से मिल जाता है, और खाना से मिलने के बाद उस फूड को बर्न करके एनर्जी का रिलीज करवाता है, एनर्जी रिलीज करवाता है ना। उससे क्या निकलता है? एनर्जी। और उसी एनर्जी से हम लोग यूजफुल वर्क करते हैं। यानी पहला ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट, पहला लाइफ प्रोसेस क्या है? खाना खाना। खाना खाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? मतलब न्यूट्रिशन लेना क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। दूसरा, अब न्यूट्रिशन हम ले लिए, उस न्यूट्रिशन से एनर्जी ऑब्टेन करना। क्या ऑब्टेन करना? एनर्जी ऑब्टेन करना, ये भी क्या है? लाइफ प्रोसेस है। और आपको बता दें, फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? मतलब व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी कहां से? फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन भी क्या है? लाइफ प्रोसेस। अब थर्ड, तीसरा लाइफ प्रोसेस। अब देखिएगा, मान लो हम खाना खा लिए, खाना से एनर्जी भी मिल गया, और हमारे बॉडी में, पूरा बॉडी में क्या है? सेल्स है। हमारे बॉडी में क्या है? अब वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी जो आपको मिला है खाना से, उस एनर्जी को आपको बॉडी के हर एक सेल तक क्या करना पड़ेगा? पहुंचाना होगा। पहुंचाना होगा कि नहीं पहुंचाना होगा? तो हर एक सेल तक उस एनर्जी को पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे बॉडी में क्या है? ब्लड है। क्या है? ब्लड। जो कि ब्लड क्या करता है? ट्यूब्स के जरिए, वेसल्स के जरिए पूरे हमारे बॉडी में क्या है? फैला हुआ है। और वो क्या करता है? हमारे बॉडी में एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना भी क्या है? बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के अंदर नहीं होगा तो सेल के हर एक सेल के पास एनर्जी नहीं पहुंच पाएगा, या जरूरी का जो भी मटेरियल है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो हम लोग यहाँ लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यानी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हमारे बॉडी में होना क्या है? जरूरी है। आपको बता दें, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है? हार्ट है, ब्लड वेसल्स है ना। ब्लड सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का एजेंट कौन है? ब्लड। ब्लड ही ना क्या करता है? ब्लड ही ना ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है, ब्लड ही ना एनर्जी को पूरे बॉडी, फूड को पूरे बॉडी में पहुंचाता, सेल तक पहुंचाता है कि नहीं? तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बताइए, पहला लाइफ प्रोसेस क्या हुआ? न्यूट्रिशन, यानी खाना खाना। दूसरा, खाना से क्या ऑब्टेन करना? एनर्जी। उसके बाद एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगा तो पूरे बॉडी में क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए खाना खा लिए, एनर्जी मिल गया हमको, तो खाना खा लिएगा, एनर्जी मिल जाएगा, तो कुछ फूड जो ऐसा होता है जो पचता नहीं हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है, वेस्ट मटेरियल। तो उस वेस्ट मटेरियल को निकालना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए, निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अगर हम सपोज करो, अगर हम डेली खाएं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में जनरेट हुआ, लेकिन उसको हम लोग एक्सक्रीट नहीं करें, बाहर नहीं निकाले, अगर मान लीजिए आप वॉशरूम नहीं जाओगे तो जिंदा रह पाओगे?
सोच लीजिए अगर कस के बाथरूम लगता है क्या हाल होता है। अगर आपको बोला जाए बेटा 2 दिन ऐसे ही रह जाओ, आपको एक्सक्रीट नहीं करना है, पता चलेगा आप वहीं दुनिया से क्या हो गए, एक्सक्रीट हो गया। तो एक्सक्रीशन ही जरूरी है और नॉट जरूरी, ये बताइए। जरूरी। क्या जरूरी है? एक्सक्रीशन पक्का जरूरी है ना। तो एक्सक्रीशन करना ये भी लाइफ का क्या है, प्रोसेस है। बात समझ में आ रहा है? फिर है रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन मतलब बच्चा पैदा करना। अगर मान लीजिए हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, चलिए हम एक जनरेशन तो मेरा हो जाएगा, लेकिन क्या अगला जनरेशन आएगा? इसलिए रिप्रोडक्शन करना भी क्या है, लाइफ का क्या है, प्रोसेस है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारा लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो ध्यान से फिर से एक बार कंक्लूजन देते हैं। पहला व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक काम जो हम करते हैं, द बेसिक फंक्शन जो हम करते हैं, ठीक है, अपने लाइफ को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए, उन सारे कामों को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। द बेसिक फंक्शन performed by living organism to maintain their life on the earth is called life process. Some life processes are, कुछ life processes है, जैसे न्यूट्रिशन यानी खाना को खाना, खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग अपने लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस। सेकेंड, रेस्पिरेशन, खाना खाए और खाना से एनर्जी ऑब्टेन नहीं करे तब भी हम अपने लाइफ को मेंटेन अर्थ पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। थर्ड, खाना खा लिए, अब उस खाने को पूरे बॉडी में क्या करना पड़ेगा, हर सेल तक पहुंचाना होगा, यानी पहुंचाने के लिए, हर जगह पहुंचाने के लिए हमको क्या जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तब भी हम अपने लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन, जब भी हमारे बॉडी में हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पचता नहीं है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में जमा हो रहा है, ठीक है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को यानी हार्मफुल मेटाबॉलिक सब्सटेंस को बॉडी से निकालना भी क्या है, जरूरी। अगर हम बॉडी से नहीं निकालेंगे उसको तब भी हम अपने लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, यानी हार्मफुल मेटाबॉलिक सब्सटेंस को निकालना ही बॉडी से क्या है, एक लाइफ प्रोसेस, यानी एक्सक्रीशन करना भी क्या है, लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकंड क्या है, रेस्पिरेशन। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ क्या है, एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन का अगला चैप्टर है आपके पास, पता है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी एक लाइफ प्रोसेस, उसका भी क्या है, अलग चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में कितने लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, 4। तो स्टार्ट करें। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, ठीक है, जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन। क्या नाम है, न्यूट्रिशन। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, क्या नाम है, न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो सुनिए न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना और उस खाने का बॉडी में इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना, इसमें जो प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग मतलब इस्तेमाल करना इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगेन हम दोबारा बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, फूड को ऑब्टेन करता है। क्या सबका फूड को ऑब्टेन करने का एक ही तरीका है क्या, नहीं, सब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का तरीका क्या है, अलग अलग है ना। तो हमने क्या कर रखा है, न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन करने का जो प्रोसेस है ना, उसके आधार पे हमने न्यूट्रिशन को 2 ग्रुप में बांट रखा है ना। सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन में क्या, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड मतलब क्या होता है, तरीका। मोड मतलब क्या होता है, तरीका, वेज, है ना, मतलब वेज ऑफ डूइंग न्यूट्रिशन, मतलब वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इन आवर बॉडी। सो हमने बताइए हमारे पास कितने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, 2। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। खाना को खाने का यानी खाना को ऑब्टेन करने का हमारे पास कितना तरीका है, 2 प्रोसेस है। पहला तरीका है ऑटोट्रॉपिक तरीका, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द सेकंड इज, सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड हेटेरोट्रॉपिक। सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है।
व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए यहां ऑटो का मतलब होता है क्या, क्या होता है, सेल्फ, ठीक है, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन का तरीका है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है ना, बाय द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल etc। ठीक है, तो वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है क्या है, सेल्फ, मतलब जो अपना खाना खुद बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, और उसको उसका तरीका को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड बोलेंगे। क्लियर है। तो पहला है व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म make their own food या obtain their own food by inorganic substances like CO2, water, sunlight, chlorophyll etc is called autotrophic mode of nutrition। क्लियर है, कोई दिक्कत, मतलब the mode of nutrition in which organisms prepare their food by themselves by the help of simple inorganic substances like carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll is called autotrophic mode of nutrition। अब एग्जांपल देते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन करता है। तो ग्रीन प्लांट्स, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब अपना खाना क्या करता है, खुद बनाता है। विच प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कहलाएगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन उनके खाना बनाने का कौन तरीका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि न्यूट्रिशन का दो मोड्स है, पहला है क्या ऑटोट्रॉफिक, दूसरा क्या है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है और सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ठीक है, अब देखने क्या जा रहे हैं हम लोग, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रो मतलब होता है अदर्स, मतलब ये हुआ कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट रहता है। यानी ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, अपना खाना कहां से प्राप्त करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना प्राप्त करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम बोल सकते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स do not prepare their food by themselves but they are dependent on others। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये नहीं कि बोलिएगा सर आप तो दाल चावल इसमें पकाते हैं, तो हम लोग आ जाएंगे इसमें, कैसे ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तो बताइए हम लोग अगर हमारी दाल चावल ही पकाए तो दाल चावल कहाँ से आया, प्लांट से ना आया। यानी हम लोग अपना खाना के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स के। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है अपने खाना के लिए, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फर्दर हम 3 ग्रुप में बांटेंगे। कौन कौन, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ठीक है, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। अब सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे निर्भर रहता है अपने खाना के लिए, है ना। वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना ऑब्टेन करता है कहां से, डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से, तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, सैप्रोफाइट्स। कोई दिक्कत, तो फिर से बोल रहे हैं व्हाट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, है ना। तो इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है। जैसे एग्जांपल है ब्रेड माउल्स। क्या हो गया, ब्रेड माउल्स। देखते हो आप ब्रेड छोड़ देते हो ऐसे ही तो ऊपर से भुआ टाइप लग जाता है, व्हाइट लग जाता है ऊपर में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेड माउल्स बोलते हैं। तो बताइए वो जो ब्रेड आप रखे हुए थे, तो क्या वो ब्रेड क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो उसको क्या बोलेंगे, डेड एंड डिकेड मैटर था। वो ब्रेड सड़ जाता है ना, ब्रेड बहुत देर तक आप छोड़ दोगे, ब्रेड जब खराब हो जाता है तब उसमें आप देखना ब्रेड माउल्स लग जाता है। तो वो अपना खाना कहां से ऑब्टेन कर रहा है,
डेड मैटर से ऑप्टेन कर रहा है ना, डेड या डिकेड मैटर से अपना, डिकेड मतलब होता है सड़ा हुआ या गला हुआ, है ना, तो वैसे मैटर से अपना खाना क्या कर रहा है, अपना ऑप्टेन कर रहा है, ठीक है। तो उसको उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक। एक बार फिर बता दे रहे हैं सैप्रोफिटिक क्या होता है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करता है डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से। क्लियर है। इन हिंदी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। वी कॉल देम सैप्रोफाइट्स। नेक्स्ट इज पैरासिटिक। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, in which a living organism obtain their food from the body of the another organism without harming or killing them। मतलब ये हुआ कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना ऑब्टेन करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर रह करके, जो अपना खाना ऑब्टेन करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर रह करके, ठीक है, और बिना उसको हार्म पहुंचाए हुए, बिना उसको मारे हुए। जैसे हम लोग ढील होता है ना बाल में, देखते हो बाल में जब ढील होता है, इसको बोलते हैं आप, ढील जो होता है वो आपके बाल में ही होता है, और क्या होता है वो आपको, वो अपना खाना आपके माथा से खून चूस के कर रहा होता है, तो आपको पता चलता है क्या, क्या आपको लगता है कि वो आपको मार देगा ढील, क्या ढील आपको खून कर देगा क्या, नहीं, तो वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे, बोलो 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 बोलो, खुजली उजली होता है, खुजली उजली जो होता है क्या, वो कीड़ा होता है क्या, हमको तुमको क्या कर रहे हो, खुल के बोलो, आपको खुजली उजली हो गया है क्या, चलिए दोनों को हो गया, दोनों खुश रहिए, ठीक है, बाहर जाइएगा मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएगा, ठीक है, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए बायोलॉजी है, जिसको जो जो बीमारी है बताइएगा, डॉक्टर नहीं है, ठीक है। होलोजोइक में आइए, होलोजोइक, अच्छा पैरासिटिक समझ में आ गया, सैप्रोफिटिक समझ में आ गया, अब आ किसमें, होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना ऑब्टेन करता है 5 प्रोसेस के द्वारा, ध्यान देना, जो अपना खाना को प्राप्त करता है 5 प्रोसेस के द्वारा। कौन कौन प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है बताना आपको, इंजेशन होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, एसिमिलेशन, और क्या होगा, इजेशन। जो ऑर्गेनिज्म ये 5 प्रोसेस को फॉलो करेगा खाना को खाने में, उस ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर है। अब इंजेशन क्या होता है, इंजेशन का मतलब होता है खाना को माउथ के अंदर डालना, ये हो गया इंजेशन, खाना को अंदर मुंह माउथ के अंदर लेना, क्या हो गया इंजेशन। डाइजेशन, खाना हमारे बॉडी में गया, ठीक है, अब वो खाना बॉडी में गया तो खाना क्या होगा, ब्रेक होगा। हमारे बॉडी में जब खाना आता है तो उस खाना को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। तो खाना का जो ब्रेक होता है ना, यानी खाना जब टूटता है, फूड जो ब्रेक होता है ना, फूड का ब्रेक होना को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, जब खाना जब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, जब खाना जब आपका बर्न हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो उस पूरे फूड को, है ना, फूड्स को बोलते हैं डाइजेस्टेड फूड को पूरे बॉडी में पहुंचाना क्या है, बहुत जरूरी है। तो पूरे बॉडी में जब हम पहुंचाते हैं, यानी क्या, हर एक सेल तक खाने को पहुंचाना को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, मतलब बॉडी का पूरा सेल उस फूड को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तब ना सारा सेल जिंदा रहेगा। आप खाना खा रहे हो तो खाना पूरे सेल तक पहुंचाना होगा कि नहीं पहुंचाना होगा, तो उस डाइजेस्टेड फूड को पूरे सेल तक पहुंचाना को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हो गया। और जब खाना एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो उस खाना का पूरे बॉडी में क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। जहां जहां आपके बॉडी में जो जिस चीज का कमी होगा वो उस कमी को क्या करेगा, पूरा करेगा, है ना। जैसे मान लो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या, उसका ग्रोथ बढ़, उसके बॉडी का ग्रोथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बहुत सारे हार्मोन्स होता है हमारे बॉडी में, जिसको ऑपरेट कराना होता है कि नहीं। तो उस एब्जॉर्ब फूड का पूरे बॉडी में, है ना, जहां जहां जरूरत है उसको इस्तेमाल कराना कोई हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। जब खाना का इस्तेमाल भी हो चुका है, सब काम हो चुका है, तो लास्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बचता है, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। और जो ऑर्गेनिज्म ये 5 प्रोसेस को निभाएगा
उसके न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? होलोजोइक। तो बताइए हम लोग किस में आते हैं? हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर में होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? हम लोग हेट्रोट्रॉफिक हैं और उसके अंदर में कौन सा कर रहे हैं हम लोग? होलोजोइक। क्योंकि हम लोग ये पांचों प्रोसेस करते हैं। हम लोग खाना खाए, खाना को इंजेक्शन किए, फिर खाना क्या हुआ? डाइजेस्ट हुआ, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ और फिर क्या हुआ? डाइजेशन हुआ। ये पांचों प्रोसेस हुआ। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को। आप लोग खुद बताइएगा, हाउ मेनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर? There are 2 modes. टू। कौन कौन? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ फर्स्ट, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? पहले हम बोलेंगे, ठीक है? तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ by the help of simpler inorganic substances like carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Clear? Yes, sir. Such organisms are called autotrophs. वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। अब एग्जांपल में कौन ऑर्गेनिज्म आएगा? तो ग्रीन प्लांट्स। कौन आ जाएगा? ग्रीन प्लांट्स। क्लियर है? नाउ सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होगा? तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ बट दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, है ना? एंड सच ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। वैसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, है ना? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, बैल, ये सब कौन ची है? ये सब कौन है? ये सब हेट्रोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉप्स। क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। कोई दिक्कत? ठीक है। Now, heterotrophic mode of nutrition is further grouped into 3 types, है ना? It's classified into 3 groups. कौन कौन? Saprophytic, parasitic और holozoic। फिर से बोलना। Saprophytic, parasitic and holozoic. ठीक है। अब saprophytic में क्या होता है? तो in saprophytic nutrition, a living organism obtain their food from the dead and decaying matter of plants and animals, and such organisms are called saprophytes. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, माउस, ठीक है? अब उसमें आते हैं पारासिटिक में। पारासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर में रह करके